हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। यस, इसमें हम लोग देखेंगे फॉर्मूला के बारे में भी। तो सबसे पहले है सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस तो जब भी कोई नंबर को फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा तो उसको कहते हैं हम लोग सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट दे दिए, ये सीक्वेंस है, किसी ऑर्डर पर है। 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 5, ये भी क्या है, ऑर्डर में। 10 20 30 40 50, ये भी क्या है, एक ऑर्डर में है। बट ये नेसेसरी नहीं कि ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है। 20 18 16 14 12 लाइक दिस। तो इस तरह के टर्म को, अच्छा अब एक और एग्जांपल बताते हैं। 1 1 1 2 1 1 1 2। तो मीन्स कोई एक पैटर्न रहेगा आपके पास, और इस पैटर्न से यदि कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब हम लोग आते हैं कि सीरीज क्या है। तो सीक्वेंस क्या हो गया, A1 A2 A3, और इस तरह से लास्ट लिखेंगे तो हम लोगों का AN हो जाएगा। AN जिसको ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इस तरह से लास्ट टर्म होगा। सीरीज में क्या होगा कि जब ये सीक्वेंस के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो सीरीज बन जाएगा। सीक्वेंस के एलिमेंट को ऐड करेंगे तो सीरीज बन जाएगा। और इसी में एक आता है कि प्रोग्रेशन तब क्या है। प्रोग्रेशन सीक्वेंस का ही पार्ट है कि ये या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। यदि कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। लेकिन जैसे कि ये देखिए, कांस्टेंट कांस्टेंट, अभी देखिए 1 1 के बीच में कुछ बढ़ा नहीं बढ़ा, 1 1 के बीच में कुछ बढ़ा नहीं, तो इस तरह का ये तो सीक्वेंस इसको बोलेंगे, इसको हम लोग कोई प्रोग्रेशन में नहीं रखेंगे। लेकिन ये देखिए घट रहा है, ये प्रोग्रेशन है, ये बढ़ रहा है, ये प्रोग्रेशन है, ये बढ़ रहा है, ये प्रोग्रेशन है। तो या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, तो प्रोग्रेशन हो गया। लेकिन यदि सिर्फ बढ़ और घट रहा है, दोनों हो रहा है उसमें, तो प्रोग्रेशन नहीं होगा। दैट मींस इतना समझ लीजिए कि जितने सारे सीक्वेंस हैं वो सभी प्रोग्रेशन नहीं हो सकते हैं, बट जितने सारे प्रोग्रेशंस हैं वो सभी सीक्वेंस हो जाएंगे। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है और प्रोग्रेशन क्या है। हमें इसमें पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, एपी। यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या कि यदि टर्म का जो दो कॉन्टिन्यूअस टर्म्स का सब्ट्रैक्शन यदि कांस्टेंट है, दैट मींस डिफरेंस निकालने के बाद यदि वो कांस्टेंट आ रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो एपी में है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कि यदि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दिए और उसका रिजल्ट फिक्स्ड है, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस कर दिए, उसका रिजल्ट कांस्टेंट है, उसी तरह से an माइनस 1 कर दिए, तो यदि ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट, तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे कि वो एपी में है। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए 2 4 6 8 10, ये क्या है, ये एक एपी में है। कैसे पता चला, देखिए इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 2 का हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 50 40 30 20 10, ये भी एपी में है।
रीजन ये जो इसमें घट रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, वो 10 का हो रहा है। तो यदि कांस्टेंट डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट हो रहा है तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम लोग, ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए ए एन मीन्स क्या हो गया, nth टर्म, nth टर्म। देखिए जब हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 ये तो नंबर हो गया ना, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये पोजीशन के बारे में बताया जाता है। तो nth टर्म का मतलब है कि कौन सा टर्म हम निकालने जा रहे हैं, 20th है या 40th है या 70th है, कौन सा टर्म है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब a क्या है, वेयर a is equal to first term, d is equal to common difference, n is equal to number of terms, and an is equal to nth term। ये तो an का फॉर्मूला हो गया। सेकंड नंबर क्या है, nth term from end। end का मतलब लास्ट से, हम लोग जो फर्स्ट से निकालते हैं फर्स्ट से नहीं लास्ट निकालना है। देखिए जैसे कि a1 a2 a3 और यहाँ पे n दिया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उधर से बताना है कि टर्म क्या होगा, nth टर्म फ्रॉम end या फिर लास्ट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए डी आप जानते हैं और n भी जानते हैं। अब L क्या हो गया, L इज इक्वल टू है लास्ट टर्म। क्लियर। थर्ड नंबर है क्या कि ये जो L है, इस L का फॉर्मूला कुछ ऐसे भी हो सकता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का मतलब है कि जैसे कि यहां पे दिया हुआ था, कोई भी टर्म यहां से पूछ दिए, a15 क्या है या फिर a17 क्या है या फिर a20 क्या है, और या फिर ये जो है वो उसको हम लोग कहते हैं लास्ट टर्म। फोर्थ नंबर डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा an माइनस an माइनस 1। कहने का मतलब ये है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म जो लिख सकते हैं। फिर Fn का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Fn देखिए ध्यान दीजिए, Fn का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। यस, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, कहीं से भी नहीं, पहले टर्म से ही इसका एडिशन होता है। n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड नंबर ऑफ टर्म्स a फर्स्ट टर्म d कॉमन डिफरेंट। एक Fn का दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है, Fn इज इक्वल टू n/2 in bracket a plus l। a is the first term, l is the last term, n is equal to number of terms। नंबर ऑफ 3 टर्म्स, यदि हमें AP में लेना है 3 टर्म्स, क्या कर सकते हैं, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। जैसे हमें कोई ट्रायंगल को सॉल्व करना है तो उस केस में हम ये 3 टर्म्स एपी में इसी तरह से ले सकते हैं, या फिर कोई 3 नंबर का सम क्वेश्चन भी यदि है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा यदि इस तरह का पैटर्न लेते हैं तो। अब इसी में कि 4 टर्म्स क्या हो सकता है, देखिए ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या आएगा डी, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो क्या आएगा डी। अब 4 टर्म्स में क्या होगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। यदि हम 5 टर्म्स के बारे में बात करेंगे, 5 टर्म्स ऑफ AP क्या होगा, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। तो ये सब जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये सब फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे।